हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एनएफटीज़ के बारे में। क्या होती है एनएफटीज़, हाउ एनएफटीज़ वर्क, व्हाट आर द स्कोप ऑफ अर्निंग अंडर एनएफटीज़ इन्वेस्टमेंट और बहुत कुछ। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आप जानना चाहते हो कि या एक डिटेल वीडियो चाहते हो कि किस तरीके से एनएफटीज़ में इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी वेल्थ या कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सको। वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हो या मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपको ये जानकर हैरानी होगी मिस्टर अमिताभ बच्चन की एक एनएफटी ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपीज़ में सेल हुई। जैक डार्सी जो ट्विटर के को फाउंडर है, उन्होंने अपनी पहली ट्वीट का एनएफटी बनाया, उसे $2.9 मिलियन में सेल किया। सिमिलरली एक इंडोनेशियन स्टूडेंट था, उसने क्या किया, उसने 1000 सेल्फीज जो उसकी थी उसका कलेक्शन बिल्ड किया 5 डेज में और उसे $1 मिलियन में सेल किया। अब ये जो टर्म्स हैं एनएफटी, आप ये रोज़ाना सुनते हो, आप रोज़ न्यूज़ में हम इन टर्म्स को सुनते हैं और देखते हैं कि ये जो आर्ट वर्क जो $1 मिलियन में सेल हो रहा है, जिसे हम एनएफटी कहते हैं, ये एक्चुअली होता क्या है। तो जानते हैं डिटेल में। एनएफटी की फुल फॉर्म होती है नॉन फंजिबल टोकन। चलिए अब नॉन फंजिबल का मतलब जानते हैं। नॉन फंजिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो नॉन रिप्लेसेबल हो, नॉन एक्सचेंजेबल हो। इट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ जिसको हम किसी सिमिलर दूसरी चीज़ का रिप्लेस नहीं कर सके, क्योंकि या कर सकते हो क्योंकि उसमें एक स्पेशल क्वालिटी या यूनिक क्वालिटी होती है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपके पास 500 रुपये हैं, तो शायद मैं अगर आपको 100 के 5 नोट दूं तो आप मुझे वो नोट दे दोगे और उसके बदले आप 100 के 5 नोट ले लोगे। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं फंजिबल। बट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग। लेट्स से किसी म्यूजियम के में मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग है, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो आपके पास अप्रोच करे कि आप ये मोनालिसा की पेंटिंग ले लो और इसके बदले आप मुझे अपनी कोई आर्ट वर्क या अपनी कोई पेंटिंग दे दो। तो इसे हम कहते हैं नॉन फंजिबल। तो इससे एक बात तो समझ आती है कि एनएफटी कोई एक ऐसी चीज़ है जो यूनिक है और जो नॉन रिप्लेसेबल है या नॉन एक्सचेंजेबल है, जिसे हम किसी सिमिलर चीज़ के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। चलिए अब समझते हैं एनएफटी में टी का मतलब क्या होता है। टी का मतलब होता है टोकन। जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल लें, लेट्स से कि आपने एक घर खरीदा और उस घर को खरीदने के बाद आपने उसकी रजिस्ट्री कराई। तो जो रजिस्ट्री होती है वो एक गवर्नमेंट का या लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी ओनरशिप को प्रूव करता है। सिमिलरली इन केस ऑफ डिजिटल एसेट्स, चाहे वो कोई म्यूजिक फाइल हो, चाहे कोई ग्राफिक आर्ट हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, तो उसके ओनरशिप को प्रूव करने के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं जिसका मतलब है टोकन। इट मीन्स टोकन आपकी ओनरशिप को प्रेजेंट करता है। जैसे रजिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए हमारे पास कोर्ट हैं, लीगल अथॉरिटीज़ हैं, इसी तरीके से टोकन को ट्रैक करने के लिए हम जिस सिस्टम को यूज़ करते हैं वो होता है ब्लॉकचेन सिस्टम। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बिटकॉइन भी बिल्ड हुआ है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो रिकॉर्ड्स होता है वो पब्लिक मेंटेन करती है, वो बिल्कुल पब्लिक रिकॉर्ड्स होता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि आपने अपनी फ्रेंड को यूपीआई के थ्रू 100 रुपीज़ सेंड किए। जब ये प्रोसेस करते हो ट्रांजेक्शन की, तो आपका फ्रेंड का जो बैंक फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करता है कि क्या आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपीज़ हैं। अगर होते हैं तो वो फिर प्रोसेस को इनिशिएट करता है और आपके फ्रेंड के बैंक में ट्रांसफ़र करता है। फिर आपके फ्रेंड का बैंक जो है वो वैलिडेट करता है क्या फंड्स ट्रांसफर हो गए हैं। जब हो गए तो फिर आपको कोई मैसेज या अलर्ट आता है और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है अमाउंट। इट्स मीन्स जब भी आप फंड्स ट्रांसफर करते हो एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से, तो रिकॉर्ड 2 बैंक्स के बीच में मेंटेन्ड होते हैं। बट अगर आप और आपके फ्रेंड्स चाहें कि बैंक को हम इन्वॉल्व ना करके कुछ में एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दें जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ऑन मेरे से और मेरे फ्रेंड के बीच डायरेक्टली हो और उस नेटवर्क में ब्लॉकचेन सिस्टम में जितने भी लोग हों उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयर हो, तो इस केस में अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हो तो फंड्स आपके से आपके फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और रिकॉर्ड्स आपके पास भी होगा और उस ब्लॉकचेन नेटवर्क में जितने लोग हैं सबके पास उसका रिकॉर्ड होगा। सारे अपने सिस्टम्स पे देख पाएंगे, अपने पैनल पे देख पाएंगे, अपने डैशबोर्ड पे देख पाएंगे, अपने एंटायर सिस्टम ओवरव्यू में देख पाएंगे कि स्पर्श ने फलाना या XYZ इंसान को या बंदे को फंड ट्रांसफ़र किया और इतना फंड था। तो इस तरह से एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। इट मीन्स ब्लॉकचेन जो है
वो एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हर सभी के पास होता है। आप अगर देखना चाहोगे तो मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल में आके देख सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। NFTs के केस में भी यही होता है, जब NFTs आप परचेज करते हो या सेल करते हो तो उस ब्लॉकचेन में जितने नेटवर्क में जितने लोग भी इन्वॉल्व होते हैं सबके पास वो रिकॉर्ड मेंटेन होता है। लेट्स से पर्सन ए ने पर्सन बी को अगर वो NFT सेल की तो उस ब्लॉकचेन सिस्टम में जितने लोग भी होंगे सबके पास ये रिकॉर्ड होगा कि ए वाज द ओरिजिनल ओनर, ना बी इज द सेकेंड ओनर, और ए से बी को सेल किया। तो इस तरीके से ऑनरशिप को प्रूव करने के लिए सिर्फ 2 जगह रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहे हैं, मल्टीपल नेटवर्क में हो रहे हैं, और जो कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, कोई भी देख के बता सकता है कि इसका ओनर कौन है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप NFTs के थ्रू अगर आप एक इन्वेस्टर हो पैसे कमा सकते हो। जैसे कि बिटकॉइन का बूम आया था, उस वक्त बिटकॉइन में भी लोगों ने बोला था इट्स अ कम्प्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी, और लोग उसमें इन्वेस्ट करने से डरते थे। बट आज की डेट में आप देखोगे कि बिटकॉइन में भी लोग जो इनिशियल फेज में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। NFT या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली न्यू एक सिस्टम है, एक इकोसिस्टम है जिसमें बारे में लोग अवेयर नहीं है। तो आपको करना ये होता है इसमें कि कुछ पोर्टल्स हैं, जो कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ NFT बाय और सेल होती है। NFTs कुछ भी हो सकती है, शायद आप जो मेरे पीछे ये बैकग्राउंड देख रहे हो इसकी एक इमेज भी हो सकती है, या मैं आपके साथ में बैठा हूँ मेरी इमेज भी हो सकती है। तो लोग कोशिश करते हैं कुछ वैल्यूएबल इमेजेस या डिजिटल एसेट्स को ओन करने की, और उस ऑनरशिप को अपने पास रख लेते हैं, और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन सबके पास शेयर हो जाती है। लाइक दिस पर्सन इज द ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर पिक्चर। फ्यूचर जब आप उसको सेल करोगे तो क्योंकि यू आर द ओनली ऑनर ऑफ दैट पिक्चर, तो आपको फंड्स मिलते हैं, और ये मल्टीप्लाई भी अच्छे खासे होते हैं। जैसे कि मिस्टर अमिताभ बच्चन के NFT मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बताए। तो बिकॉज यू वांट टू इन्वेस्ट योर फंड्स इन NFTs, तो कोशिश करें कि कुछ रिसर्च वीडियोस पहले आप देख लें, उसके बारे में पहले आप डिटेल में समझ लें। या अगर आप चाहते हो कि मैं NFTs में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिटेल वीडियो लेके आऊँ, तो आप मुझे मेरे इस चैनल में इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा एक वेल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ, सो दैट आप NFTs के बारे में और भी डिटेल में समझ पाओ किस तरह से NFT इन्वेस्टमेंट होती है, किस तरह से NFT बाई की जाती है या सेल की जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मैंने उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई आपको समझ आई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फॉर दिस नाउ, दिस इज योर फ्रेंड्स बस साइनिंग ऑफ। थैंक यू।